जैसे ये वेक्टर ए था एंड दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा था तो रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, रिजल्टेंट जो आया था अंडर रूट ऑफ 2ab cos थीटा, ये टर्म तुम्हारे इस वेक्टर का रिजल्टेंट वैल्यू था। और इस रिजल्टेंट के बारे में हम दो तीन इंफॉर्मेशन तुम लोगों को पहले बताते हैं, फिर हम cos थीटा sin थीटा के वैल्यूज को निकालना सिखाएंगे कि जैसे cos 180 कितना होगा, cos 120 कितना होगा, है ना। तो उन वैल्यूज को अभी आगे बताते हैं। अब इसमें सम पॉइंट्स के अंदर लिखना, मान लो दो पर्सन है ना, जो ए फोर्स लगा रहा है, मतलब ए न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा जो है वो बी न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जैसे 5 न्यूटन 10 न्यूटन। तो उस पर्सन की मैक्सिमम जो कैपेबिलिटी है वो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन लगाने की। मान लो हम मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं और एक मेरा जो फ्रेंड है वो मान लो मैक्सिमम 5 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं। अब हम दोनों मिलके चाहते हैं कि नहीं इस ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम एफर्ट अप्लाई कर सके, मैक्सिमम फोर्स, रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाए। मैक्सिमम कब आएगा? जब हम और मेरा फ्रेंड दोनों एक डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं। दोनों एक साइड फोर्स लगाएंगे तो ये इस पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा आएगी। लेकिन अगर मान लो हम इस साइड और मेरा फ्रेंड इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना स्टार्ट करे तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंस के फॉर्म में आएगी। तो मैक्सिमम कब जनरेट कर सकते हैं? दो पर्सन मिलके मैक्सिमम फोर्स कब जनरेट कर सकता है? जब दोनों फोर्स एक तरफ लग रहे हो। और मिनिमम कब जनरेट कर सकता है? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो। ये स्टेटमेंट आ रहे समझ में? ये पॉइंट्स आ रहे समझ में? यस सर। ना अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना, सबसे सम पॉइंट्स के अंदर पहला साइन थीटा एंड जो तुम्हारा कॉस थीटा है, साइन एंड कॉस की जो वैल्यू होती है दिस लाइज इन बिटवीन -1 and 1। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 and 1 के बीच में लाई करती है। चाहे तुम थीटा का कोई भी वैल्यू रख लो, है ना। हम लोग वैसे 0 से 90 तक पढ़े हुए हैं 10th क्लास तक। साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री 0। चाहे तुम थीटा का कोई भी वैल्यू रख लो, 0, 100, 200, 500, 1 लाख, कोई भी एंगल रखो, सबके लिए साइन एंड कॉस जो है वो -1 and 1 के बीच में लाई करता है। इट्स वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1। तो हम पूछे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। साइन एंड कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। और मिनिमम कितना? तो -1, क्योंकि इसके बीच में लाई करना है। एंड साइन एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू जो अगर काउंट करोगे तो ये -1 है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होना चाहिए साइन एंड कॉस में थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए साइन एंड कॉस जो है वो -1 and 1 के बीच में है। अब देखो सेकेंड वन, अब तुमसे क्या है कि r की हमें मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन से तुमसे क्या है कि r का ना मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया और हमें इस r का मैक्सिमम काउंट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? जब तुम्हें इसको मैक्सिमम फाइंड करना है तो इधर वाले टर्म भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इधर वाले टर्म जितना ज्यादा होंगे r की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब a और b तो बोले फिक्स हो गए, जैसे मान लो मेरा 15 और मेरे फ्रेंड का 10 या 5 है, तो ये दोनों फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो गए। तो इस cos थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा रखेंगे ये टर्म उतना ज्यादा ऐड होगा और ऐड होने के कारण r की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मुझे r का मैक्सिमम वैल्यू काउंट करना है, इसका मतलब हमें cos की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। एंड cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी डिस्कस किए साइन एंड cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखोगे और जब हम cos की जगह पे 1 रखेंगे तो ये जो r है वो मैक्सिमम हो जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाता। और इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया, cos थीटा इज 1। सो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। सो a प्लस b टर्म का होल स्क्वायर
and we get r maximum is equals to a plus b. जब रूट से बाहर निकालेंगे दिस कम्स आउट a plus b. और इसी को हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे तो मैक्सिमम आएगा और उसको ऐड करते हो. अब ये जो एक a प्लस बी जो निकाले हो ये कब आया? जब तुम cos थीटा की जगह पे 1 रख रहे हो. सो दिस कम्स आउट व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1. अब बताओ cos कितना डिग्री 1 के इक्वल होता है? cos कितना डिग्री 1 के इक्वल? 0. cos 0 डिग्री है ना. सो यहाँ पे हम थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? वी पुट इन प्लेस ऑफ थीटा वी राइट 0 डिग्री है ना. देखो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 आता. और थीटा 0 होने का मतलब हुआ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होना, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल था. तो ये वैल्यू 0 होने का मीनिंग क्या हुआ? हम यहाँ पे साइड में दिखा रहे हैं. दैट मीन्स ए वेक्टर अगर ऐसे है तो जो तुम्हारा बी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. और इस केस में ही थीटा की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी. देखो ये एरो ऐसे करोगे तो ये एंगल ऐसे करोगे तो ये एंगल ऐसे करते करते जब दोनों एरो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो अगर दो वेक्टर एक साइड लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू a प्लस बी के इक्वल आती है. और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये ब्लॉक है यहाँ ड्रॉ. चलो इतना पहले नोट करो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. इस पार्ट में कहीं पे डाउट है तो बताओ. रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं. फॉर्मूले के बाद हम ये लिमिटेशन बताएं एक टर्म के साइन एंड कॉस की मैक्सिमम मिनिमम. ये बहुत जगह यूज होगा इसलिए इसको याद कर लेना. फिर दूसरा बोलेंगे इस r की वैल्यू अगर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम हुआ मतलब cos थीटा जितना ज्यादा रख लो और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. ये 1 रखेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आया. ठीक है, इतने में डाउट है? विनायक तुम्हें समझ में आया? रिपीट कर दो. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर दो प्लीज. ओके. देखो यहाँ ध्यान देना. ये फॉर्मूला तो पढ़े हो ना, ये फॉर्मूला तो पढ़ चुके हो. रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है. इतने पॉइंट के बाद हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस किए. जो तुम्हारा पहला पॉइंट बताएं कि साइन एंड कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में होती है. चाहे तुम इस थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोई भी एंगल रख लो, साइन एंड कॉस जो है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा. ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर. चलो तो वही हम इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए कि साइन एंड कॉस 1 होता है मैक्सिमम, साइन एंड कॉस की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 होती है. सेकेंड पॉइंट में हम बताएं, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, कि जब रिजल्टेंट का ये वैल्यू है और तुमसे हम पूछे कि चलो ठीक है इस रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, तो ये ज्यादा होने का मतलब इधर वाले टर्म ज्यादा होने चाहिए. ये जितना ज्यादा होगा r जो है उसके इक्वल है. अब इस टर्म की वैल्यू ज्यादा कितना कर सकते हो? तो a और b मान लो फिक्स्ड है. जैसे मान लो मेरा एग्जांपल दिए कि हम 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और मेरा फ्रेंड जो है 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो a और b की वैल्यू फिक्स हो गई 15 एंड 10. वैल्यू क्या चेंज कर सकते हो? इस थीटा की वैल्यू की हम और मेरा फ्रेंड मिलकर के किस एंगल पे फोर्स लगाएं कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाए. तो वही हम बताएं कि r मैक्सिमम तब होगा जब इस cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, जो भी हम पीछे डिस्कस किए. साइन एंड cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल आती है. तो हम यहाँ पे 1 रखें. 1 रखने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म आ गया. रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाता है? a प्लस बी. यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर. चलो अब ये जो हम a प्लस बी निकाले वो कब निकाले? जब cos थीटा की जगह पे 1 रखे हो ना, तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं. ये वैल्यू तब आया है जब तुम cos थीटा 1 रखे हो. cos थीटा 1 यानी थीटा कितना? cos 0 डिग्री 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी cos 0 इक्वल्स टू 1 के इक्वल आया. सो वी राइट थीटा इक्वल्स टू 0 आया. अब थीटा क्या था? तो थीटा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल था. तो ये 0 का मतलब ये दोनों लाइन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो गया, ऐसे पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0. सो A एंड B आर इन द सेम डायरेक्शन. यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर. है ना? चलो इतना नोट करो, जल्दी से नोट करो. यस सर. वंस तुम्हें क्लियर हो गया? यस सर. तो यहाँ ध्यान देना, लिखते भी रहना बीच में जो अगर छूटा हुआ है तो हम लोग इससे कंडीशन ये निकाले कि इफ यू हैव ए ब्लॉक
और तुमसे बोले कि कोई भी अगर कह रहा है कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स आना है रिजल्टेंट फोर्स वो सबसे ज्यादा लगे, तो सबसे ज्यादा लॉजिकली भी हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगा जब सब कोई एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते। तो इसलिए जब दो वेक्टर्स या दो वेक्टर्स ए एंड बी एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो इस पे फोर्स की वैल्यू या रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आई, ये हम प्रूव करके बताएं। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आया आर मैक्स, यहाँ लिख रहा है इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस आर का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ऑल्सो आर इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, इस r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मैक्सिमम तो देख लिए, अब हम चाह रहे हैं कि ये r मिनिमम हो। ये मिनिमम होने का मतलब इस साइड में जो ये टर्म है cos थीटा, ये वैल्यू जितना कम रखेंगे इसकी वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि ये ऐड कर रहे हो, ये ज्यादा करोगे तो टर्म ज्यादा होगा, ये कम करेंगे तो कम होगा। सो cos की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो ये चीज मिनिमम हो जाएगा। cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, अभी डिस्कस किए हैं। The minimum value of cos is -1। तो यहाँ पे वैल्यू -1 रखो तो क्या आता है रिजल्ट, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस प्लस माइनस, यहाँ -1 रखोगे प्लस माइनस -2ab आ गया, दिस मच। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर एंड रूट से जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी के इक्वल। सो मेरे पास रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू जो है वो a माइनस बी के इक्वल आया। सो दो वेक्टर का सबसे छोटा वैल्यू रिजल्टेंट a माइनस बी के इक्वल आना है। ये कब आया फिर देखो, जब हम cos थीटा को कितना रखे हैं, -1, ये -1 रखे हैं तब ये रिजल्ट आया है। तो हम लोग ये लिख रहे हैं जब cos थीटा तुम कितना रखते हो, -1। अब ये हम पार्ट बताएंगे कि cos कितना डिग्री -1 होता है आगे। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, अभी ये ध्यान रख लेना, अभी हम पढ़ाएंगे कि कैसे होता है। cos 180 डिग्री इज कम्स आउट टू बी -1। तो थीटा 180 का मतलब हुआ ये एरो, ध्यान दो, ये एरो और ये एरो ऐसे थे तो इस एंगल को थीटा बोल रहे थे। इस वेक्टर को इस साइड टर्न करो, ये वेक्टर अगर ऐसे हो जाता तो इसके बीच का एंगल ये होता। अगर ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे तो इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा। अगर एरो ऐसे हो जाए तो ये एंगल इंक्रीज होते होते इतना हो जाता। सो if the two arrows are in opposite direction, ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। और जब दो एरो एक डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो जब दो वेक्टर अपोजिट साइड हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या होना है, मिनिमम। और इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे मतलब देखते थे कि अगर ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे बोले कि दो पर्सन मिलके सबसे कम फोर्स जनरेट करे, तो सबसे कम जनरेट कब करेगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को माइनस करोगे। तो अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों अपोजिट साइड लग रहे हैं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू a माइनस बी होगी और ये सबसे कम वैल्यू जनरेट होगा। तो दो वेक्टर्स का मैक्सिमम a प्लस बी, दो वेक्टर्स का मिनिमम a माइनस बी के इक्वल होता है। विनायक तुम्हें आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, तो अब हम लोग ये दो पॉइंट जो था वो मेन वेक्टर्स का सीख लिए। अब ध्यान देना, अगर मान लो ये बॉल है, इस बॉल पे अब ध्यान से देखना, दो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2। तो इस बॉल पे लगने वाला जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि फोर्सेज जो है एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट सबसे ज्यादा आना है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता वो वैल्यू F1 प्लस F2 लिखोगे और ये मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन बता रहे हैं, अगर फोर्स पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए ये F1 और ये F2, तो इस केस में बॉल पे लगने वाला फोर्स सबसे कम आएगा, F मिनिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे कम आएगी और ये दोनों का डिफरेंस होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम बॉल पे जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लगाएं या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। अगर किसी और डायरेक्शन में अगर लगाना शुरू करोगे, जैसे एक फोर्स इधर लगाओ F1 और एक फोर्स ऐसे लगाते हैं F2, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, इस पेन पे एक हम इधर फोर्स लगाना शुरू किए F1
और एक फोर्स ऐसे लगाना शुरू किए F2, तो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है। इस केस का रिजल्टेंट कितना होगा? तो इस केस का रिजल्टेंट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, √a² b² 2ab cos थीटा से। तो जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 है तब तो डायरेक्ट लिख लेंगे सम या डिफरेंस, लेकिन किसी और एंगल पे होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू के इक्वल आना है, और ये जो रिजल्टेंट आएगा f वो अपने मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है f1 माइनस f2, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है रिजल्टेंट का f1 प्लस f2। तो ये जो रिजल्टेंट है अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा, है ना। जैसे मान लो हम 2 पर्सन थे, 15 मेरा था फोर्स और मेरे दोस्त का मान लो 10 है, तो हम दोनों मिलके एक साइड लगाएं तो 25 न्यूटन आ गया, 10 प्लस 15। दोनों अपोजिट साइड लगाएंगे तो 15 माइनस 10 5 न्यूटन आया। लेकिन अगर हम दोनों मिलके एक ऐसे और एक ऐसे लगाएंगे तो हम दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो 25 और 5 के बीच में आना है। हम दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 25, मिनिमम वैल्यू 5, इसके बीच में ही इस पे रिजल्टेंट आएगा। हम और मेरा फ्रेंड मिलकर के इस पे 1 न्यूटन का फोर्स नहीं जनरेट कर पाएंगे। 1 न्यूटन कैसे नहीं जनरेट कर पाते? क्योंकि हम दोनों या तो एक साइड या अपोजिट साइड में मिनिमम होगा। मेरा 15 है, मेरे दोस्त का फोर्स 10 था, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 से छोटा हम जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसको मैं आज एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तुम्हें उससे ज्यादा क्लियर होगा। ये पार्ट जो है दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रिजल्टेंट, ये बताता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का रेंज क्या है, कहां से कहां तक वो दोनों मिलके जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे कम वैल्यू इतना, सबसे ज्यादा वैल्यू इतना, और ये थीटा डिसाइड करता है। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है ना कि cos थीटा 1 ही होगा, cos थीटा -1 होगा, cos थीटा हाफ भी हो सकता है। cos थीटा की वैल्यू जो भी cos 45 की वैल्यू 1/√2 भी हो सकती है। तो ये थीटा cos थीटा डिसाइड करता है। 1 और -1 तो हम मैक्सिमा और मिनिमा के लिए निकाले, इसकी वैल्यू कुछ और रखोगे तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, और वो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में आएगा। तो ये रेंज तुम्हें पता होना चाहिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होता है। इसको एग्जांपल से देखो, बताते हैं। सर हाँ बोलो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लाइक फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू, सो सर will we show the working of how we arrived at this formula? Will we just put the formula like f1 plus f2? If it is in numerical, then you will write the derivation part. What will be the resultant? You have to write the derivation √a² plus b² plus 2ab cos theta. And if it is find the range, then you will write the range is this much. Question मैं explain कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे आता है, जैसे ध्यान दो। अगर तुमसे केवल कहता है ना कि find the resultant, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करो √a² plus b² plus 2ab cos थीटा, और यही चीज हर चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देगा कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, हर ये सब चीज हम इसी से निकाल रहे हैं ना। तो केवल कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट, देन यू फाइंड दिस फॉर्मूला। ओके ओके सर। अब ध्यान दो, मान लो तुमसे हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं, इफ f1 की वैल्यू है मान लो 2 न्यूटन या 10 न्यूटन ले लो, और F2 की जो वैल्यू है दिस इज 6 न्यूटन। ये दो फोर्स है जिसमें एक फोर्स 10 है और दूसरा फोर्स कितना है 6। तुमसे कहा व्हाट कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब हम ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, तुमसे क्वेश्चन क्या बोला कि दो फोर्स हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। एंड ऑप्शन तुम्हें कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 6 न्यूटन होगा, दूसरा कह रहा है इनका रिजल्टेंट 16 न्यूटन होगा, तीसरा कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट है वो 4 न्यूटन होगा, फोर्थ कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन, फिफ्थ वन इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट 25 न्यूटन, और एक और ले रहे हैं इसका रिजल्टेंट जो है 14 न्यूटन। अब तुमसे कहा बताओ इनमें से कौन कौन सा रिजल्टेंट ये दोनों फोर्स मिलके जनरेट कर सकते हैं। मतलब
मान लो मैं इतना, मेरा दोस्त इतना फोर्स जनरेट कर रहा है, तो हम दोनों मिलके इनमें से कौन कौन सा फोर्स बना सकते हैं, रिजल्टेंट हम इतना में से कौन कौन सा ला सकते हैं। ट्राई करना एक बार, फिर हम बताते हैं कैसे निकालोगे। 16। चलो, और अंश तुम बताओ। सर 6। और विनायक तुम्हारा कितना है आंसर? सर 16, 6 and 4। 16, 6 and 4, दिस मच ना। ध्यान से देखो। Yes, sir। देखो, सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, इन दोनों फोर्स मिल करके मैक्सिमम इसका रेंज निकाल लो पहले, कि ये जो रेंज बताए थे हम लोग पहले निकालेंगे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैक्सिमम कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 10 + 6 मैक्सिमम वैल्यू इज दिस मच, F1 + F2 दिस मच, सो दिस इज 16 न्यूटन। दोनों मिलके मिनिमम कितना फोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो F मिनिमम इक्वल्स टू 10 - 6 मिनिमम वैल्यू, दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू F1 + F2। मिनिमम वैल्यू इज 10 - 6, दिस कम्स आउट 4 न्यूटन। तो ये दोनों मिलके या तो 4 न्यूटन या 16 न्यूटन या इसके बीच के फोर्स जनरेट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है F, इसका रेंज क्या होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे लिखते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज 16। इस रेंज में जो भी फोर्स आएगा वो सारा ये दोनों मिलके जनरेट कर सकता है। तो इन दोनों के रेंज में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 तो आया ही, इक्वल टू है, और 16 तो आया ही, 16 ये भी है, और इनके बीच में कौन कौन से फोर्स है बताओ, 6 था, 6 भी होगा। उसके बाद 2 न्यूटन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से नीचे नहीं ला सकते रिजल्टेंट की वैल्यू। 1 ये भी पॉसिबल नहीं है। 25 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 16 से ज्यादा नहीं जनरेट करोगे, दोनों मिलके ज्यादा से ज्यादा 16 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और 14 इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दीज 4 ऑप्शंस आर पॉसिबल। ये समझ में आए, दिक्कत है? यस सर। विनायक तुम्हें समझ में आया? विनायक? यस सर। क्लियर है ना? यस सर, बिल्कुल। चलो, वंस तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। चलो, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अब जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ रहे हैं, ध्यान देना। इसी दो फोर्स का ले लो, तुमसे कहा फाइंड एंगल बिटवीन 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन फोर्स so that resultant be 10 न्यूटन, या चलो 10 छोड़ देते हैं, कोई और ले लेते हैं, लेट 8 न्यूटन। क्वेश्चन आया समझ में? तुमसे कह रहा था कि इस दो फोर्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो है वो 8 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स जनरेट कर सके। बताना कितना आएगा, ट्राई करो। आया किसी का आंसर? सर cos थीटा इक्वल टू -0.7 आ रहा है। उसके बाद इनवर्स वाला फॉर्म रखना है। कितना आ रहा है cos इनवर्स? सर -3/5 आ रहा cos थीटा। यस सर, 3/5। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहला तुम्हें रिजल्टेंट दे दिया। रिजल्टेंट कितना लाना था, 8 ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो। रिजल्टेंट कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। अब तुमसे क्या क्या दिया हुआ था, रिजल्टेंट दिया हुआ था 8 होना चाहिए, √a और b जो है दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड थे। तो एक वेक्टर 10 है और दूसरा वेक्टर 6, इसके मैग्नीट्यूड है। किसी एक को a मान लो, किसी एक को b मान लो। सो 6² दूसरा तुम्हारा 10² + 2 × 6 × 10 एंड देन cos थीटा, ये वैल्यू आता है। एंड यहाँ से स्क्वायर कर लो तो 8 × 8 = 64, 36 + 100 + 120 cos theta. Yeah, so this is 136 +
120 cos theta is equals to 64. So we get 120 cos theta equals to 64 minus 136 है ना. इसको सॉल्व करेंगे कितना आता 8 सॉरी ये कितना आएगा माइनस करना बताना कितना आया है 72 minus 72 है. This is minus 72. So the cos theta value is equal to minus 72 divided by कितना हो जाएगा 120 है ना. और इसको सॉल्व नहीं करें सो थीटा जनरली इसको ना ऐसे लिखते हैं ध्यान देना cos थीटा इतना सो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ minus 72 डिवाइडेड बाय 120 है ना. ये वैल्यू आया. और ध्यान देना ये ऐसे अगर मान लो अभी चूंकि तुम 10th से 11th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं जानते हो लेकिन अभी फिर ये ध्यान रखना हम समझाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है. अगर cos थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 72 बाई 120 आया cos को इधर ले जाओगे तो क्या होगा 1 बाई cos जैसे हम लोग लिखते हैं x को इधर ले आते तो 1 बाई x और ये वैल्यू माइनस 72 बाई 120 cos को ऊपर ले जाओगे कितना आ जाता cos इनवर्स है ना. इसको ऊपर ले जाओगे तो cos का पावर -1. तो इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं बट ऐसे लिखा नहीं जाता समझाने के लिए हम ऐसे बताएं. क्लियर है इतना अंश तुम्हें समझ में आ गया. Yes, sir. और Yes, sir. विनायक तुम्हें Yes, sir. तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ को अच्छे से सीख लिए कि कैसे ट्रायंगल लॉ की वैल्यू और उसके रिजल्टेंट आए थे. हम लोग एंगल कैलकुलेट करना बता दे रहे हैं सम पॉइंट्स के अंदर में ये थर्ड या फोर्थ जो भी नंबर हो. अब हम लोग एंगल वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं साइन एंड कॉस की. ठीक है. सो यहाँ ध्यान देना मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेंट को कितने ऑब्वियसली मैथ्स में पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री में आगे मैथ्स के टीचर्स तुम लोगों को पढ़ाएंगे लेकिन मुझे फिजिक्स में अभी रिक्वायरमेंट है तो इतने पार्ट आने चाहिए. ध्यान दो ये क्वाड्रेंट कितने होते हैं 4. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड ये फोर्थ कहलाता है. ये 0 डिग्री ये 90 ये 180 ये 270 और फिर दिस इज योर 360 डिग्री. सो 0 डिग्री से 360 ऐसे टोटल एंगल आया 90 में डिवाइड किए. इसमें क्या होता है सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. इस वर्ड का मतलब क्या है अगर तुमसे बोले कि 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल ले लो जैसे sin 30 cos 60 या tan की वैल्यू या sec की वैल्यू या cosec की वैल्यू सबका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा. सो इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो प्लस आएंगे. सिमिलरली इस वाले क्वाड्रेंट में पूछे तो इसमें साइन एंड इसका अपोजिट क्या होता है cosec. इसकी वैल्यू प्लस आएगी और बाकी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव. जैसे हम तुमसे पूछे साइन 120 तो ये प्लस आएगा क्योंकि 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है. यहाँ से एंगल काउंट करो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ से काउंट करोगे यहाँ तक आते तो 180 आता 120 बीच में ही कहीं यहाँ पे हो तो जो 120 वो 90 एंड 180 के बीच का एंगल है और इस केस में साइन 120 प्लस आएगा. लेकिन हम पूछे कि cos 120 क्या होना है तो इस वाले फंक्शन में जो cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस. ठीक है क्योंकि इसमें केवल साइन और उसका अपोजिट नेगेटिव होगा. ये वर्ड आ रहा है समझ में अंश. यस सर. 90 और 180 के बीच में अगर तुम्हारा एंगल है तो उसके साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. वैल्यू कितना आएगा वो देखेंगे बट कॉस की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव. जैसे हम cos 120 पूछेंगे तो निगेटिव आएगा. हम तुमसे पूछे कि 10 120 या 140 की वैल्यू क्या आएगी तो निगेटिव आएगी. तो कौन प्लस होगा कौन माइनस ये हम लोग इसमें ये ऐसे याद कर रहे हैं. इसमें सारे वैल्यू प्लस इसमें साइन एंड उसका अपोजिट पॉजिटिव. इस वाले पार्ट में जो है ऑल साइन इसमें 10 एंड इसका अपोजिट क्या होता है cot. सो 10 एंड cot की वैल्यू प्लस आएगी एंड बाकी वैल्यूज नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल तुमसे पूछे साइन 200 प्लस या माइनस तो 200 यहाँ से यहाँ तक 180 और इधर आओगे तो 200 आते है ना. 200 जो है वो 180 एंड 270 के बीच का एंगल है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आया. और इस क्वाड्रेंट में जो है 10 और उसका अपोजिट cot प्लस होगा बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगे. सो 10 200 विल बी प्लस बट
तुमसे पूछे कि cos 200 क्या होगा, then cos 200 will be negative. And in the similar way जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें cos और उसका अपोजिट जो है sec, ये वैल्यू प्लस होते हैं, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव. जैसे cos 300, so 300 क्या है, 270 और 360 के बीच का एंगल है, so 300 इस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ. इस क्वाड्रेंट में cos 300 प्लस, बट हम पूछे कि tan 300 क्या होगा, तो tan 300 माइनस होगा. इस क्वाड्रेंट में केवल ये प्लस होना है, बाकी सारे वैल्यूज जो हैं वो निगेटिव आएंगे. तो पहला तो ये चीज तुम्हें आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है. सेकेंड देखो, जो भी तुम्हारे पास एंगल होगा उसको हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे. पहले समझ लेना फिर अच्छे से लिखवा देंगे. जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं f का मतलब फंक्शन. ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है. जैसे मैथ्स में तुम x मानते हो अननोन टर्म को, उसी तरह से किसी फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे साइन हो सकता है f की जगह पे, cos हो सकता है, tan हो सकता है, कोई भी वैल्यू. तो दिस इज f. एंगल वाला जो टर्म है उसको हम लोग 90 into n देन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सपैंड करेंगे. ऐसे लिखेंगे किसी भी एंगल को, है ना. 90 के मल्टीपल में एंगल लिखना है. अभी हम मीनिंग बताएंगे इसका. ये वाला जो टर्म n है, इफ दिस n इज इवन नंबर, ये जो n है अगर यहाँ का ये n इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में क्या होता है, नो चेंज. पहले रिजल्ट लिख लो. इवन नंबर का मतलब क्या होगा, नो चेंज. अगर इस n की वैल्यू यहाँ पे ऑड आई, देन इस केस में क्या होता है, चेंज. सो ऑड के केस में चेंज करोगे. एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, और चेंज किस में होगा, पहले टोटल रिजल्ट लिख रहे हैं. साइन 90 माइनस थीटा, इतना तो पढ़े होगे 10th क्लास में. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा. cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. इसका मतलब साइन जो है वो cos में बदलेगा और cos जो है वो साइन में बदलेगा. जैसे तुमसे बोले कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा. सो tan किस में बदलता है, cot में, और cot किस में बदलेगा, tan में. इन द सिमिलर वे sec जो है वो कन्वर्ट होता है cosec में, एंड cosec जो है वो sec में कन्वर्ट होता. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज. चेंज का मतलब ये है. चेंज का मतलब साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में, tan cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा. अब हम इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर. देखो ये क्या था. हाँ बोलो सर. ये f वाला पार्ट समझ में नहीं आया. ये वाला, यस सर. हाँ ये अभी हम बताते इस पार्ट को. अभी बताते एग्जांपल से. देखो पहले देखो, मान लो तुमसे हम बोलते हैं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ. तो हम लोग ये याद किए हुए ना, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. अब ध्यान देना, ये जो f है, इस f के जगह पे यहाँ पे क्या है, साइन. उसके बाद ये जो एंगल टर्म है, इस एंगल को क्या बोले हैं, तुम्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 90 के फॉर्म में. तो हम क्या लिखेंगे इसको, 90 into 1, कुछ भी नहीं है तो 90 into 1 माइनस थीटा, ये आया है ना. यहाँ का जो एंगल है इसको क्या लिख सकते हो, 90 के मल्टीपल में, 90 into 1 एंड देन माइनस थीटा. अब ये बताओ, ये 1 जो है ऑड नंबर है या इवन. सो 1 3 5 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर. सो दिस इज ऑड नंबर. और ऑड नंबर के केस में हम क्या बोले थे, ऑड के केस में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स साइन का चेंज किस में होना है, cos में. तो यहाँ पे क्या है, साइन फंक्शन, तो साइन चेंज हो जाएगा cos में. सो वी राइट हियर cos. एंड यहाँ का जो एंगल है थीटा, दैट थीटा यहाँ पे रखोगे. एंड ये एंगल किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 माइनस थीटा. थीटा को अपने मन में हमेशा एक्यूट मानना, 90 से छोटा एंगल मानना. सो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ से गए 90, यहाँ पे पहुंचे, और थीटा थोड़ा सा एंगल माइनस कर लो तो इस क्वाड्रेंट में हो. इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ लिखेंगे प्लस. तो वैल्यू आया साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. एक एग्जांपल और देखो. तुमसे हम कहते हैं साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होनी है, ये बताओ. तो फिर क्या करोगे, इस फंक्शन की जगह पे साइन आ गया. यहाँ जो एंगल है, इस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे 90 के मल्टीपल में. क्या लिख सकते हो, 180 को 90 into 2 एंड देन माइनस थीटा. अब ये आया. अब इसमें देखो 90 का जो मल्टीपल है वो वाला नंबर इवन है या ऑड. ये कौन सा नंबर है, इवन या ऑड, हाँ इवन नंबर आया. सो इवन के केस में क्या बोले थे, नो चेंज. नो चेंज का मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा. तो ये साइन का निकाल रहे हो तो यहाँ पे साइन ही रखेंगे. और एंगल कितना था, थीटा. सो ये यहाँ का एंगल थीटा रख दिए.
अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है वो चेक करो। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, 180 माइनस थीटा। 180 कहां से कहां तक, तो यहां से 180 तुम यहां तक गए और उसमें कुछ एंगल माइनस कर लो, 10 डिग्री 20 डिग्री माइनस कर लो, तो इस क्वाड्रेंट में हो 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, तो ये साइन प्लस होगा, सो यहाँ पे प्लस ऑफ द साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम तुमसे पूछे cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ। cos 180 माइनस थीटा, अब फिर यहाँ के एंगल को कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होता है 90 इंटू 2। अब 2 बताओ इवन नंबर है या ऑड नंबर, इवन। और इवन के केस में नो चेंज है ना, इवन के केस में नो चेंज, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वही फंक्शन रहेगा, तो cos का cos रह गया। यहाँ का एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा लिख दिए। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस क्वाड्रेंट का, सेकंड। 180 यहाँ से यहाँ जाओगे और उसमें थीटा कुछ एंगल कम कर लिए, तो इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो cos है वो प्लस होता है या माइनस, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है ना, साइन और ये पॉजिटिव थे, तो माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cos थीटा। ये समझ में आया अब? यस सर। विनायक तुम्हें समझ में आया? यस सर। अब हम नंबर्स लेके बताते हैं, पहले इसको नोट करो, इस पार्ट को नोट करो सही से। अब ध्यान दो, जैसे हम तुमसे बोले कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है ना, साइन 100 एंड 120 डिग्री की वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरह से, तुम्हें जैसे लगता है, बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ के एंगल को 90 के मल्टीपल में लिखो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई कहता है कि सर हम ऐसे लिखेंगे 90 प्लस 30, तब भी सही है, 90 प्लस 30 इज 120। कोई कहता है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं, हम ऐसे लिखते साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 इज अगेन 120। तो ऐसे लिखोगे तब भी सही है, ऐसे लिखोगे तब भी सही है, दोनों तरह से लिख सकते हो। और भी सारे पॉसिबल वेज है, जैसे तुम लिखना चाहो, बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ का मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 90 का यहाँ पे क्या है मल्टीपल, 90 इंटू 1 कुछ नहीं यानी 1 है। अब 1 बताओ इवन नंबर या ऑड नंबर, सो दिस इज योर ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर के केस में क्या होता है, चेंज होना है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो ध्यान दो, सो वी राइट हियर, इस साइन को हम बदल देंगे, साइन की जगह पे कॉस लिखेंगे और थीटा की जगह पे 30 आ गया, कॉस 30। एंड उसके बाद ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, अब ये चीज ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, cos 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, 120 डिग्रीज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन का जो साइन है, इसका साइन क्या है, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस cos 30 डिग्री लिखोगे। गलती से इसका साइन मत देख लेना कि साइन 90 से कन्वर्ट होकर ये cos में आ गया, और इस cos का साइन क्या होगा, वैल्यू तुम इसका नहीं निकाल रहे हो, वैल्यू किसका निकाल रहे हो, इस वाले फंक्शन का निकाल रहे हो ना, इसको सॉल्व करके तुम इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस साइन का जो साइन होगा क्वाड्रेंट में वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए प्लस cos 30 डिग्री। एंड cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, सो साइन 120 डिग्री इज √3/2। सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई कहता है कि नहीं सर हम ऐसे बनाएंगे, तो इसको क्या लिखते हैं, 90 इंटू 2 के फॉर्म में 90 इंटू माइनस 60 लिख सकते हो। 2 कौन सा नंबर है, 2 इज योर ऑड इवन नंबर। इवन नंबर के केस में क्या बोले थे, नो चेंज। सो यहाँ पे साइन जो है वो नहीं बदलेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, इवन नंबर है, सो साइन की जगह पे साइन ही रहने दिए, फंक्शन वही रहा, और थीटा की जगह पे कितना आया 60 डिग्री, से यहाँ पे 60 लिखे। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है, तो प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 इज अगेन √3/2। तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे तब भी वही वैल्यू आएगा, इस तरह से सॉल्व करोगे तब भी वही वैल्यू आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और तरह से लिख देंगे तो मेरा आंसर गलत मतलब रॉन्ग आ जाएगा। अगर सही से कैलकुलेशन कर रहे हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू, चाहे तुम इस तरह से बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। आया समझ में? वंस क्लियर है? यस सर। चलो अब जैसे तुमसे
तुमसे कहा साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। तुम लोग अपने से ट्राई करना, फिर हम एक्सप्लेन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। -√3/2। अब जैसे लिखो तुम, चलो हम दोनों तरह से फिर से बता रहे हैं, कंपेयर कर दें ताकि तुम्हें ये ना लगे माइंड में कि ऐसे ही नहीं ऐसे होगा। देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 300 को कितना 270 + 30, बस 90 का मल्टीपल देखना है ना। सो 90 साइन 120 आ रहा, कितना आ रहा है साइन 120, और साइन 120 को फिर तुम कन्वर्ट करो, तब ये वाला नंबर हम क्या बोले थे, एक्यूट बनाना है तुम्हें, 90 से कम आना है वहां पे, है ना। तो 120 निकाले होगे, ध्यान देना। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री -60 डिग्री, ऐसे लिखोगे तब भी 300 आता है। 270 + 30 करोगे तब भी 300 आएगा, है ना। यहाँ का एंगल जो है वो एक्यूट रखना है तुम्हें, 90 से कम। अब आओ, अगर ऐसे सॉल्व करते हो तो यहाँ क्या आता है, 90 × 4 360 हो गया। 4 इवन नंबर, सो इवन नंबर में नो चेंज, सो साइन की जगह पे यहाँ पे साइन ही रहने दिए। एंगल की जगह पे 60 आ गया। अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है बताओ, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, 300 डिग्री 90 90 90 270 और यहाँ पे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो माइनस होता है, सो वी राइट माइनस साइन 60 √3/2, सो -√3/2 ये आया। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 × 3, और 3 कौन सा नंबर है, 3 इज योर ऑड नंबर, सो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। साइन की वैल्यू कॉस आ गई, एंगल के जगह पे 30 आ गया। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, दिस इज ऑफ दिस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में ये साइन माइनस होता है तो माइनस लगाए। cos 30 इज ऑल्सो -√3/2, सो दिस इज योर -√। तो देखो दोनों जगह से सेम आंसर आया। और ये कन्वर्ट करके बताओ, ये कितना होगा, तो ये जो वैल्यू है दैट इज 90 × 2, है ना। 2 इज योर इवन नंबर, सो इवन में नो चेंज, तो कॉस के जगह पे यहाँ पे कॉस ही रखोगे, थीटा की जगह पे थीटा आ गया। और ये किस क्वाड्रेंट का है, 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 180 - थीटा इस क्वाड्रेंट में आए, और इस क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस होती है, सो माइनस कॉस थीटा। अब तो वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना, कर लोगे, यस सर, है ना। जैसे चलो ये लास्ट हम ये सॉल्व कर दे रहे हैं। cos 120 जो हम बोले थे कि cos 120 -1/2 होता है, वो बता दे रहे हैं। दिस इज cos 90 + 30 लिखोगे, है ना। 90 + 30 इज 120। 90 × 1 आ गया, 1 इज योर ऑड नंबर, सो cos के जगह पे साइन, एंड ये 30 डिग्री आया। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट 120, यानी यहाँ पे आए। इस क्वाड्रेंट में इसका साइन नहीं देखना है, इसमें इस cos की वैल्यू निकाले तो इसका साइन इसमें माइनस होता है, तो माइनस, तो साइन 30 1/2, सो -1/2, इसलिए cos 120 की जो वैल्यू थी वो -1/2 होती है। क्लियर हो गया। अब तो